हर रोज़ की तरह आज भी जब पूनम जी स्नान करके जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलने लगी, अचानक से पैर अपने ही लापरवाही से गिराए एक छोटे से साबुन पर आ पड़ा। अचानक से शरीर का संतुलन बिगड़ गया। झटके से पैर फिसला और हादसे ने संभलने का मौका भी नहीं दिया। टॉयलेट के साथ लगे नल पर जैसे ही आकर सिर टकराया, खून एक फुहारे की तरह बह निकला। कूल्हे के दर्द ने बता दिया कि आज यह जिस्म नियंत्रण से बाहर है। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कौन कहता है कि हादसे सिर्फ सड़कों पर ही होते हैं, घर में भी ऐसा भयानक वक्त उसके साथ आ सकता है। ऐसा तो पूनम जी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला। आज अपनी मदद खुद करनी थी, इसलिए हिम्मत भी बहुत ज़रूरी थी। किसी तरह खुद को घसीटकर बाथरूम से बाहर बेडरूम में लाई तो बेड के साथ वाले टेबल पर फ़ोन पड़ा था। यह टेबल बाथरूम से इतनी दूर है, उसने आज तक कभी नहीं सोचा था। दर्द की चीखों ने एक झटके में ही आज उसे उसकी औकात दिखा दी। फर्श पर रेंगती रेंगती फ़ोन तक पहुंची। अपनी सहेली रमा को फ़ोन किया। कहते हैं ना, जब दुख आता है तो ईश्वर समाधान का भी एक द्वार जरूर खोल कर रखते हैं। रमा फ़ोन को उस वक्त अपने हाथों में ही लिए बैठी थी। फ़ोन सुनते ही बेटा विनय के साथ थोड़ी ही देर में पूनम के घर के बाहर थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। रमा भागकर पीछे गई। विनय दीवार पर चढ़कर रसोई की खिड़की से अंदर गया। खून से लथपथ पूनम जमीन पर पड़ी कहर रही थी। माँ बेटे दोनों ने मिलकर उसे गाड़ी में बिठाया और तुरंत अस्पताल ले गए। थोड़ी देर में डॉक्टर ने बताया कि माथे पर टाके लगे हैं और कूल्हे की हड्डी भी टूट गई है। तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक चल फिर नहीं पाएंगी। यह सब सुनते ही रमा बहुत दुखी हुई। विनय ने माँ से पूछा कि अब क्या किया जाए माँ? बेटा मुकेश नोएडा में रहता है, उसे ही खबर देनी होगी। क्या तुम जानती हो उसे? विनय ने पूछा। आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई माँ? विनय एक साथ माँ से पूनम जी के बारे में जानने को उत्सुक हुआ। नहीं, एक बार ही मिली हूँ उससे, जब पूनम की रिटायरमेंट की पार्टी थी। मुकेश अपनी पत्नी महक और दोनों बच्चों के साथ आया था, तभी पूनम ने मिलवाया था। बात करते करते रमा कई साल पीछे चली गई और एकदम से बातों के बहाव में बहने लगी। बहुत ही अलग वक्त था। पूनम और मैं एक ही स्कूल में टीचर थी। पूनम एक बहुत ही मेहनती और कम बोलने वाली शख्सियत के रूप में जानी जाती थी। अपने काम में ही ज़्यादा व्यस्त रहती थी। स्कूल के दौरान अच्छा वक्त हमने साथ बिताया। रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने मुझे कभी कभार फ़ोन कर लेती थी। आज देखो, इस संकट की घड़ी में उन्होंने मुझे ही याद किया। कहते कहते रमा भावुक हो गई। पूनम ने अपने जीवन का काफ़ी बड़ा हिस्सा अकेले ही बिताया है। पति आर्मी में थे, साल में 3-4 बार आते थे। बेटे मुकेश की परवरिश की सारी जिम्मेदारी पूनम पर ही थी। पूनम एक अच्छी गुरु ही नहीं बल्कि एक माँ भी बहुत अच्छी थी। बेटे को आत्मविश्वासी संस्कारी बनाने में उसने अपना पूरा वात्सल्य और विवेक लगा दिया। उसे अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार था। पति जब भी आते ज़्यादा समय पत्नी के साथ ही बिताते। बेटे की ओर ज़्यादा तजब्बो कभी दिया ही नहीं, इसलिए मुकेश माँ से ही ज़्यादा करीब रहा। नोएडा में किसी बड़ी कंपनी में बतौर इंजीनियर काम करता है। किसी पार्टी में महक मिली तो शादी का मन भी उसी से बना लिया। 9 साल हो गए उनकी शादी को। 6 साल पहले मोतीलाल जी पूनम के पति रिटायरमेंट लेकर आ गए थे। पति पत्नी बहुत खुश थे, खूब सैर सपाटे किए। 3 साल पहले पूनम स्कूल से जब रिटायर्ड हुई तो मोतीलाल जी ने बहुत बड़ी पार्टी की थी। पूनम बताती थी कि उसके बाद से उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। मदिरा और धूम्रपान की आदत से उनकी पहले एक फिर दूसरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। पति को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। सारी जमा पूंजी इलाज में चली गई। बेटे की अपनी जिम्मेदारियां थी, इसलिए उसे कुछ नहीं कहा। पति ज़्यादा समय तक बीमारी से नहीं लड़ पाए और एक दिन पत्नी को अकेला छोड़कर हमेशा के लिए इस संसार से विदा हो गए। पूनम की टूटी हालत मैंने देखी थी। मुकेश और महक ने माँ को उनके साथ चलकर रहने की बहुत मिन्नतें की, पर पूनम नहीं मानी। बेटे पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। अपना आत्मसम्मान
उसे बहुत प्रिय था कि कहीं आज नहीं कल उसे कुछ कह न दे। इसी सोच में उसने अकेले रहने का फैसला किया। लेकिन आज देखो, हालात ने लाकर वहीं खड़ा कर दिया जहाँ से वो सदा बसती रही। थोड़ी देर में नर्स ने आकर बताया कि पूनम आपसे बात करना चाहती है। दोनों भागकर अंदर गए। पूनम की आंखों में आंसू थे। हाथ जोड़कर रमा का धन्यवाद करने लगी तो रमा ने हाथ पकड़ लिए और पूनम के हाथ में उसका फ़ोन देते हुए कहा कि मुझे नंबर मिला दो, मैं मुकेश को फ़ोन कर देती हूँ। पूनम ने नंबर मिलाकर दिया तो रमा फ़ोन लेकर बाहर चली गई। मुकेश उस वक्त ऑफिस में था। फ़ोन उसके डेस्क पर पड़ा बज रहा था। उसके अगल बगल में बैठने वाले उसके दोस्त आज लंच कहाँ से मंगवाया जाए इस बात पर बहस कर रहे थे। एक दोस्त बोला, अरे भाई, एक तो तुम चुप नहीं कर रहे हो, ऊपर से यह फ़ोन बजे जा रहा है। ये मुकेश है कहाँ? दूसरा दोस्त बोला, मुकेश बॉस के कमरे में है। मुकेश की अच्छाई और काबिलियत का हम सब ही नहीं, बॉस भी फ़ायदा उठाता है। जब देखो मुकेश पर एक के बाद एक जिम्मेदारी डालता रहता है। बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छे लोगों में बस यही बात बुरी होती है कि किसी को ना नहीं कर सकते। हमारा मुकेश बेचारा भी बस ऐसा ही है, सबकी मदद करता है। अरे वो देखो, सामने से मुकेश आ भी गया। मुकेश यार, तेरा फ़ोन बजे जा रहा है। मुकेश ने फ़ोन सुनते ही चेहरे का रंग उड़ गया। भागकर बॉस के ऑफिस में गया और दोस्तों को यह कहकर कि 2-3 दिन बाद मिलते हैं, निकलने ही वाला था कि सूरज ने पकड़ लिया। क्या हुआ यार, सब ठीक तो है? नहीं, सब ठीक नहीं है। गांव से मेरी माँ की दोस्त का फ़ोन था। मेरी माँ के साथ हादसा हुआ है, गिर गई हैं, काफ़ी चोटें आई हैं, अस्पताल में है। मुझे जल्दी माँ के पास पहुँचना है, कहकर मुकेश जल्दी से निकल गया। मुकेश ने घर आते ही पत्नी महक को बताया कि वो माँ को लेने जा रहा है, उनका कमरा तैयार कर देना और सहायिका का इंतजाम भी, कहकर जल्दी से निकल गया। महक चुपचाप एक तरफ बैठी, पति की चिंता, हड़बड़ाहट और उसकी मन की व्यवस्था को बिगाड़ने वाली खबर सुनाने को चुपचाप देखती रही। अभी 2 साल पहले ही उसने नौकरी शुरू की। घर की थोड़ी आर्थिक व्यवस्था संभलने लगी। बैंक की नौकरी मिली। बच्चों के साथ अब कभी कभार शॉपिंग या बाहर अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। इस नई दैनिकचर्या के साथ महक ने अपना अच्छा तालमेल बिठा लिया था। लेकिन अब माँ के आने से फिर से एक नई शुरुआत। मन से वो इस आगमन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारी से पीछे हटना इस परिस्थिति में बिल्कुल गलत और असभ्य था। महक ने जल्दी ही खुद को इन सब से बाहर निकाला और बच्चों के स्कूल पीटीए के लिए जाने के लिए तैयार होने लगी, जिसके लिए आज उसने छुट्टी ली थी। 3 दिन के बाद मुकेश गांव के घर की जिम्मेदारी पड़ोसी को देकर माँ को लेकर नोएडा चला आया। महक ने दिखावे के भाव से सासू माँ का अच्छा स्वागत किया। शुरू के कुछ दिनों तक महक चुप रही। उसके लौटते ही माँ के लिए रखी सहायिका घर चली जाती। महक शाम को घर आते ही व्यस्त हो जाती। बच्चों का होमवर्क, रात का खाना, सुबह के खाने की तैयारी उसकी कुछ ही दिनों में बस होने लगी। मुकेश से मदद की न पहले उम्मीद थी न अब। पहले कभी कभार वो 1-2 दिन यूं ही निकाल लेती थी। बच्चों के लिए सैंडविच बना दिए, अपने दोनों के लिए फ्रिज में बचा कुचा निकाल लिया। लेकिन अब हर रोज़ उसे आकर पूरा काम करना पड़ता था। खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। माँ की दवाई, खुराक, सहायिका का वेतन। महक पहले कम फिर ज़्यादा बड़बड़ाने लगी। पति काम से आता तो पत्नी का फूला शिकायतों से भरा चेहरा देखता। बच्चों पर घर की नकारात्मक गतिविधियों का असर ना हो, इसलिए मुकेश हर बात को बंद कमरे में सुलझाने की कोशिश करता और कभी थका मादा होकर भी पत्नी और बच्चों का खाना खिलाने बाहर ले जाता। पूनम भी साथ तो नहीं जाती, लेकिन शुक्र मनाती कि थोड़ी देर के लिए चिकचिक से निजात मिलेगी। धीरे धीरे पूनम जी ठीक हुई तो सहायिका की सबसे पहले महक ने छुट्टी की। फिर धीरे धीरे सास की तरफ घर के काम खिसकाने लगी। पूनम जी अभी पूरी तरह से खुद को स्वस्थ नहीं महसूस कर रही थी, लेकिन चुपचाप वक्त को धक्का दे रही थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और ना हुआ। उसका अपना घर तो है। पूनम की चचेरी बहन जो विदेश में रहती थी, उसने एक दिन मुकेश को फ़ोन पर एक छोटा सा काम दिया कि उसने ज्वेलर के यहाँ
कुछ गहने ऑर्डर किए हैं और वो उसे रुपए भेज रही है। वो ज्वेलरी वहाँ से उठाकर निर्धारित जगह पर पहुँचानी है। मुकेश ने घर आकर महक के साथ 3 दिन बाद चलने का प्लान किया। महक बहुत खुशी से तैयार हो गई। आखिर गहने ना भी लेने हो, देखने का भी मौका बढ़िया है। आए दिन महक सास के लिए जब काफ़ी काम छोड़कर जाने लगी तो पूनम जी ने महक से खुलकर इस विषय पर बात करने का मन बनाया। पूनम जी ने जैसे बोला, महक ने तो जैसे शिकायतों की झंडी लगा दी। हम तो बहुत मज़े से रह रहे थे, ये खर्चा, यह काम सब आपके आने के बाद बढ़ा है। आपका दिल करे या ना करे माँ जी, काम तो करवाना पड़ेगा। मैं काम के लिए नहीं इनकार करती, लेकिन तुम धीरे धीरे करके मेरे लिए काफ़ी काम छोड़ जाती हो। मैं थक जाती हूँ। ऊपर से तुमने बच्चों की आया भी हटा दी है, उन्हें भी मुझे देखना पड़ता है। अभी दोनों में बहस चल ही रही थी कि मुकेश हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर ऑफिस से आया, लेकिन दोनों ने डिब्बे की तरफ देखा ही नहीं। एक दूसरे को दोषारोपण करती रही। मुकेश चुपचाप जाकर सो गया। उसको बहुत दुख हुआ। अगले दिन मुकेश ने महक को फ़ोन किया कि वो ज्वेलर के पास नहीं जा सकता, उसे ज़रूरी काम है। तुम माँ को साथ लेकर जाओ और ऑफिस से आकर मुझसे पैसे ले जाओ, मैं बैंक से निकलवा रखूँगा। महक सास को ले जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इतने पैसे और गहनों के साथ अकेले होने का जोखिम भी नहीं लेना चाहती थी, इसलिए माँ को ले जाना जरूरी था। दोनों मुकेश के ऑफिस में 12 बजे तक पहुँच गई। मुकेश बहुत व्यस्त था। शीशे की दीवार में से नजर आ रहा था कि बहुत सारे लोगों को बंद कमरे में किसी विषय पर संबोधित कर रहा था। दोनों सास बहू बड़ा गर्व महसूस कर रही थी। तभी कर्मचारी हाथ में 2 कप कॉफ़ी लेकर आया और आते ही उसने कहा कि आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो उनके चेहरों की भाषा समझे बिना ही बोलता रहा। कल मुकेश भैया का प्रमोशन हुआ, अब वो वाइस चेयरमैन हैं। मुकेश भैया की मेहनत, लगन और स्वभाव ने उसे यह मुकाम दिलाया है। भाभी, मिठाई कैसी लगी? मैं बड़ी खास दुकान से लाया था। कल मुकेश भैया ने ऑफिस में पार्टी दी तो घर के लिए भी मिठाई मंगवाई थी। सब इंतजाम का जिम्मा मेरा था। वो इतनी हैरानी, खुशी वाली खबर एक पल में सुनाकर चला गया। महक और पूनम जी वहीं बैठे बैठे जैसे जड़ सी हो गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद पूनम ने बोलना शुरू किया। आज इतनी बड़ी खुशी की खबर मुकेश आकर हमसे बांट ही नहीं पाया। मिठाई भी लेकर आया और मैंने एक पल के लिए उस डिब्बे की तरफ देखा भी नहीं। उसे इस दिन का पता नहीं कब से इंतजार था। हर छोटी बड़ी अपनी कामयाबी मुझसे आकर बांटता था। आज अंदर ही अंदर घोट लिया उसने खुद को। खुशियाँ पीछे रह गई, घटिया बातें खास हो गई। कैसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं मैंने अपने ही बेटे के घर की। सोचा था कभी बहू बेटे की गृहस्थी की खुशियों के आड़े नहीं आऊँगी। आपसी प्रेम, प्यार, समझ कभी कम नहीं होने दूंगी, लेकिन कहाँ कर पाई। अपनी ही शिकायतें हर रोज़। कभी नहीं पूछा कि तू बता बेटा, तेरा दिन कैसा गया? थका हुआ आ रहा है, सबको खुश रखना चाहता है, बाहर लेकर जा रहा है। मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं शांति में बैठूंगी। उसका नहीं सोच रही कि उसके शरीर को भी आराम चाहिए। माना कि काम में मदद नहीं कर पा रही, लेकिन पैसे से तो मदद कर सकती थी। गांव में होती वहाँ भी तो अपना खर्चा करती, लेकिन नहीं, यहाँ भी मैं स्वार्थी बन गई। जानती हो महक, ये जो घर के मर्दों को जो अचानक से बीमारियाँ लग जाती हैं, ये ब्लड शुगर, प्रेशर, दिल की बीमारी, इसकी बहुत वजह तो ये घर के तनाव जो अकारण हम ही पैदा कर देती हैं। मैंने फैसला ले लिया, मैं वापस गांव चली जाऊंगी। मेरे लिए तुम सबकी खुशी पहले है, बाकी सब बाद में। महक हैरान थी कि माँ कैसे बड़ी सहजता से हर झगड़े तनाव का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रही हैं। इतना बड़ा दिल सच में एक माँ का ही हो सकता है। सच तो यह है कि वो ही अपनी सास को अपने घर में अपना नहीं पा रही थी, इसलिए हर छोटी बड़ी बात को बड़ा बनाकर घर का माहौल खराब कर रही थी। मुकेश का स्वास्थ्य, बच्चों की एक सही माहौल में परवरिश, माँ के प्रति फर्ज, इन सब में उसकी भूमिका भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी मुकेश की। वहीं बैठे बैठे सारा मन के बिसात का अंधेरा जैसे छटने लगा।
एक सुंदर कल की तस्वीर नजर आने लगी। माँ की आंखों में जो उसके प्रति प्रेम था वो नजर आने लगा। सासू माँ का हाथ मैं पकड़कर बोली, नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हमें आपकी ज़रूरत है। आज दिल पर जो प्रेम की दस्तक हुई है उसे जीवन के भीतर लाना है। मुझे अपनी हर गलती दिखाई भी दे रही है और उसे सुधारने का रास्ता भी। गांव जब भी जाएंगे हम सब साथ मिलकर जाएंगे। पूनम जी ने प्यार से महक को देखा और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर भावुक होकर मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाने लगी। तभी मुकेश पैसे हाथ में लेकर आ गया। माँ पत्नी को साथ में हंसते देखकर बोला, अरे वाह, आज कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला? महक हंसते हुए बोली, नहीं जनाब, सूरज तो पूरब से ही निकला है, लेकिन एक सूरज आज और भी होगा। उसकी खुशी आज रात हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलकर मनाएंगे। मुकेश निशब्द से इस लम्हे की खुशी में डूब गया। सोचने लगा, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। सच में आज उसे छप्पड़ फाड़ कर ही दिया है। बस अब उसके घर को किसी की नज़र ना लगे। दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।